मेरी जीवन की लीला में तुम्हारा भी संयोग है, इसलिए पति पत्नी का जो जोड़ा है उसकी मर्यादा को बनाए रखना चाहिए। तुम्हारे धर्म में, कर्म में, पूर्व जन्म के संयोग से हमारा संबंध बनता है, उसमें कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। यदि कड़वाहट आ गई तो जीवन निष्फल बन जाता है। प्रेम और प्रेम की सिवा कुछ नहीं है। सज्जनों, द्वेष करना है ना, झगड़ा करना है, कितने समय के लिए करना है? कति हुए सखी अंगम गलितम पलितम मुन्नम दसन विहीनम जातम तुन्नम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुञ्चति आशा पिण्डम। बचपना हुआ, जवानी आई, प्रौढ़ावस्था आ गई, दांत निकल गए, कानें फूट गई, आंखों की शक्ति कम हो गई, खाने की शक्ति नहीं रही, चलने फिरने की शक्ति नहीं रही, तो अभी भी मेरा 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 आशा पिंडम मेरा कह रहे। साफ साफ देख रहे हैं कि अब तो हम काल के मुख में पहुंचने वाले हैं। ने पूछा ना अमर धीरे धीरे खसक रहे हैं, एक एक करके उसकी ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए धर्मम भजस्व भजताम त्यज लोक धर्मान, लौकिक धर्मों का त्याग कर दे और परमात्मा की प्राप्ति का हमको साधन करना पड़ेगा। भगवान कैसे मिले, कैसा मेरा जन्म जन्मांतर की जो यात्रा है, ये यात्रा मेरी कैसे समाप्त हो, और उसका प्रायश्चित कथाओं भगवान का गुणानुवाद करके। ये ना बोलो कि आसान है तो बोलने वाले कथा सुन बहुत आए बोल बिन को जानता कर सुन ए जो बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कितनी भी कोशिश करेंगे, भगवान कहते भक्ति तो नहीं दूंगा मैं, अब दूंगा तो तब उसके बंधन में आ जाता हूं। बिना सत्संग का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, और सत्संग की प्राप्ति भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। इसलिए सज्जनों, जहां भी हो, अब ये तो ज्ञान हो गया ना कि भलका सा होनी या नहीं होनी, वो कोई चिंतन नहीं को, केवल ये बोलो कि मेरे कानों में भगवान का गुणानुवाद पड़ रहा है, जो अग्नि स्वरूप है, जो काल है पापों का, वो चली जाए हमारे हृदय से अंदर। बस चलो थोड़ा गे जिबोड़ भी हिला लियो भगवान आप हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उपजा ने कहा कि हे भगवान, जब तुमने मेरी आत्मा को पहचान लिया तो तुम्हारे सिवाय इस चंदन को ग्रहण करने वाला है ही नहीं कोई। अपने हाथ से रहने दो, अब तो वो कंस मुझे मारेगा ही तो सही, लेकिन मैंने तो देख लिया कि मेरे प्रभु के सिवाय इस चंदन को ग्रहण करने का कोई नहीं है। आपसे के समान सुपात्र मुझे जब प्राप्त हो गया है, और अपने हाथ से उस चंदन को परमात्मा के लिए अर्पण कर दिया। भगवान ने सुंदर चंदन को, जो चारों ओर जिसकी सुगंध फैल रही थी, अपने आप भी पहनी, बलभद्र ने भी पहनी, और सारे ग्वाल बालों ने भी उसको पहनाया। भगवान ने कहा, अरे इस शैलेंद्री ने मेरे शरीर को बिल्कुल खुशबूदार बना दिया है, अब तो मैं इसको भी ठीक कर दूं। साधु वो 3 जगहों से टेढ़ी थी। भगवान जी ने अपनी इन 2 अंगुलियों से, ये बीच की जो ये 2 अंगुलियां हैं, याद रखना, उससे उसके यहाँ पर ठोटी पर हाथ लगाया, पैरों से चरणों को दबाया, और 3 बार ऐसे करके उसको उठाया, और वो सुंदर कन्या बन गई। बोले कृष्ण भगवान की जय। अर्थात हमारी बुद्धि 3 जगहों से टेढ़ी है, काम, क्रोध और लोभ में। त्रिपदस नरकस्येदं द्वारम आसनम आत्मनम।
जो हमारी आत्मा को कलुषित करती है, ये तीन कारण हैं, काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध तथा लोभ, तस्मात् त्रियं त्यजेत्। इन तीन चीजों को हमको छोड़ देना है। हमारी बुद्धि टेढ़ी है, इसलिए परमात्मा से दूर है। भगवान ने कृपा करके उस कुब्जा को सुंदर बना दिया। कुब्जा पैरों में गिर गई, भगवान मेरे घर में चलिए, मेरे घर को सनाथ कीजिए। भगवान ने वचन दिया, कंस का बद्ध करके एक बार तेरे घर को विश्वनाथ जरूर करूंगा, आऊंगा। बस भगवान से ये प्रार्थना करनी है, मेरे घर में भी एक बार जरूर आना, मेरे घर में भी एक बार जरूर आना, मेरे घर को भी तीर्थ बना देना, मेरे घर को भी पवित्र बना देना, हे भगवान जरूर आना। भगवान जी कहते हैं, यदि सच्चे मन से कहा गया तो भगवान कहते हैं जरूर आऊंगा। ऐसा वचन दी करके, ये 2 अंगुलियों का अर्थ है पितृ, पितर और देवता। और पितर देवताओं से भी बढ़कर के होते हैं सज्जनों। पितर जो होते हैं देवताओं से भी बढ़कर के होते हैं। जिस घर में पिता और माता की सेवा होती है, तो क्या बोला जाना, हम किए बा ना लोग बोला कि बाबा हुए थे ये आइटम बनाए चे, अब बेगर बुबा विषय में याद रखना इस बात। सर्वम निष्फलम यान्ति, वे खवा का कुछ नहीं होना, स्वर्ग जान पे सर्वम निष्फलम यान्ति। जिंदे जी अपनी माता को दुख मत होने दो। यदि आप सनातन धर्म समझते हैं, ये समझते हैं कि मेरे वंश की वृद्धि हो और मेरे वंश हमारे प्रसन्न रहें, तो माता पिता को और दादा दादी को तो कष्ट देना ही नहीं है। जहां से प्रारंभ कष्ट की बात हो जाएगी, समझ लेना इस बात को। बहू यदि, ये मत कहना कि मैं तो करूंगी नहीं अपनी बहू को ऐसा। कोई ऐसा कहता ना, अरे क्या है तुम ये सोच रहे आज तो बड़े, जरा बताओ बोला कि ये सोच रहे, प्रत्येक पूछा तो सब बोला नहीं ये सोच रही। पूछो बोल, जरा किसी को पूछो कि किसकी सासू अच्छी रही। हाँ, ये तो जो लोग, हमने भी बनना है, हम आगे के लिए क्या करके जा रहे हैं, हम आगे कौन सा बीज बो के जा रहे हैं, हमारे सामने क्या स्थिति होने वाली है। सज्जनों, आगे ने मुझे पीछे जाने, हम आगे बढ़वा दे, हमारी देरी दानों बोलू। हाँ, तैयार रहिए। तुम नहीं, पर हो सकता है पूर्व जन्म के किसी भाग्य से हमारा समय कट भी जाएगा, लेकिन बच्चे बड़े दुखों में हो जाएंगे। इसलिए संस्कारित बनिए, संस्कारों को जागृत कीजिए, अच्छा सा घर बनाइए, माता पिताओं वाला, सास ससुरों वाला, जेठ जेठानों वाला। अनेक प्रकार के रिश्ते आज समाप्त हो गए सज्जनों, कई रिश्ते समाप्त हो गए और होने के कगार पर है। याद रखना, हमारे कई रिश्ते समाप्त हो गए नहीं है। अब कहां से होना, एक लड़का एक लड़की हो रही है, वो लड़का की, अब वो लड़का क्या, यदि छोटी बहन होगी तो ये तो जवाई होगा या जेठू होगा, वो जवाई होगा। उस लड़की की ये तो भाभी होगी, ये तो बहू होगी। आगे पीछे देरानी जेठानी फूफू नंदा जेठो कौन, जब बीच सोचिए कहां से होंगे। सारे रिश्ते धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। चिंतन करने का विषय है। अनेक रिश्ते समाप्ति की कगार पर हैं। हमारा जो मधुर संबंध, मधुर रिश्ते थे, वो मधुर रिश्ते अब समाप्त नहीं मिल पाएंगे। केहुबन बोर्ड, केहुबन सेज है कुछ साना, अभी तो हंस रहे ना, 4 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद आने वाली पीढ़ी इस बात को याद रख लेना कि हमारे रिश्ते भूल जाएंगे लोग कि हमारे रिश्ते कौन कौन से रिश्ते थे और कैसे मधुर संबंध होते थे। एक दूसरा दुख के समय में कैसे किसी के काम आता था। हमारी गढ़वाली में हमारे पूर्वजों ने कहावत दिया है कि आंखों बेटी ओसन भूना बेटे ओसनिया। अरे वंश बढ़ा रहेगा, खूब बड़ा लंबा चौड़ा रहेगा, किसी न किसी को तो दया आएगी, कोई ना कोई तो सहयोग के लिए आएगा। अच्छे नहीं तो कौन सहयोग के लिए, बताओ जरा। हमारा संबंध समाप्त हो रहे हैं, हमारे रिश्ते समाप्त हो रहे हैं। सज्जनों, सबका चिंतन कर करके भगवान पर ध्यान लगाना है, हमारे धर्म की रक्षा करना है। अंततो गत्वा अकिंचनस्य धनम
सबका धन वो परमात्मा है, वो रक्षा करेगा सबकी। ऐसे ठीक किया, माता पिता को जिंदगी उनकी खूब सेवा कर लीजिए और उनको किसी प्रकार का दुख मत दीजिए, क्योंकि हमारे सबसे बड़े भगवान वही हैं जिन्होंने इस संसार को हमको दिखाया। कहां से वो आए हैं, कहां से कुछ जानने नहीं, सुन बुढ़े बुढ़े तो कुछ नहीं, इस संसार को दिया है, इससे बड़ा क्या देंगे वो, तो सोचिए। इसलिए माता पिता की सेवा ऐसे, इस कथा का माध्यम है कि 2 अंगुलियों से जो भगवान ने उस त्रिभंगी बुद्धि को ठीक किया और पहचान की कि माता पिता की सेवा और अपने कुल इष्ट देवता की सेवा, उनका पूजन हमेशा करते रहना चाहिए। बुद्धि ठीक हुई, कुब्जा ठीक हुई, वचन दे करके भगवान वहां से आगे को बढ़े। विसृज्य माध्वाणम ताम्रदं मार्गे बणिपथे नानोपायन तांबूलम गंधे साग्रजयोचितम। उस रास्ते में आगे जाकर के व्यापारी पड़ गए, तांबूल गंध इत्यादि से भगवान का पूजन किया। भगवान ने कहा तुमको धन की आवश्यकता है, खूब धन मिलेगा तुमको, लेकिन उस धन का प्रयोग परमात्मा के पूजन में भी कर लेना चाहिए। ऐसे देखो हवा चल रही है क्योंकि धनुष भंग का समय आ गया है। भगवान के साथ साथ उसकी अलौकिक क्रियाएं चलती रहती हैं। भगवान उमंग होकर के आ रहे हैं, बड़े प्रसन्न चित्त होकर के आ रहे हैं। कंस के रखे हुए उस धनुष को भगवान ने भंग करना है, बड़े तेजी से बड़े प्रसन्न चित्त होकर के आ रहे हैं, अनुभव करना है भगवान। उस मैं पहुंच गए। धनुषो भजमानस्य शब्दं खं रोदसी दिशा पूरयामास यं श्रुत्वा कंसशस्ता सुमांगतम्। भगवान उस धनुष यज्ञ के मंडप में गए। जितने भी सैनिक उसकी सुरक्षा में रहे थे, बलभद्र और भगवान जी ने, कृष्ण ने उनका वध किया। आगे गए, उस धनुष को उठाया और भगवान जी ने धनुष भंग कर दिया। बोले कृष्ण भगवान की। उस शब्द को सुन करके कंस घबरा उठा, बेचैन हो उठा। कंस हाहाकार कर बैठा कि अब तो मेरा जो धनुष था वो धनुष नष्ट हो गया है, और ये जो यज्ञ था जिसके कारण कृष्ण को मारा जाना था, अब तो उल्टा मेरे ही सिर पर आ गई है। अब मेरा कोई नहीं रहा। सज्जनों, वो रात्रि को अनेक प्रकार के दुस्वप्नों को देखने लगा। गधे में बैठा हुआ, नंगा दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करते हुए, तेल से मला हुआ शरीर, अरुंधति तारा को न देखना, दीपक को बुझने पर उसकी गंध को महसूस न करना, अपनी छाया में पीछे जो छाया चलती है हमारी, उस छाया में छेद देखना, शीशे में 2-2 सिर देखना या सिर का नहीं दिखाई देना, ये मरने के लक्षण है, ये मरने के संकेत है। कीचड़ में धंसना, स्वप्न में कीचड़ में धंसना, और गधे में बैठ करके दक्षिण दिशा की यात्रा करना, इस प्रकार के अपशकुनों को देखने लगा कंस। ओहो, घबराहट हो गई। अनेक प्रकार की घबराहटों से युक्त होकर के, गुड़हर एक फूल होता है, सफेद फूलों की माला होती है, उनकी माला को गले में पहनना। ऐसा जब कंस को इस प्रकार के भ्रम होने लगे, तो भगवान घबराहट, कंस की घबराहट को देखकर उस धनुष भंग को कर करके, अब भगवान कृष्ण ने अपने भाई बलभद्र से और ग्वाल वालों से कहा कि बहुत टाइम हो गया है, अंधेरा होने वाला है, बाबा बहुत परेशान होंगे, कह रहे होंगे वो उधर, लेकिन बताना मत। सुखम प्रभाता रजनी से आगता। जो गोपिकाओं ने वहां वर्णन किया था कि कल प्रातः काल मथुरा में रहने वाले गोपों का, उन स्त्रियों का भाग्य उदय होगा, उनकी आंखों का दर्शन, उनकी आंखों को होने का पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि वो हमारे श्याम सुंदर के दर्शन करेंगे। उन स्त्रियों ने अट्टारियों में जब सुना, सोते हुए बच्चे को जो सुला रही थी, भोजन करवा रही थी,
पति की सेवा कर रही थी, चूल्हा चौका कर रही थी, कोलाहल सुन करके भगवान के दर्शन करने के लिए जो चाहता दौड़ा चले आए। हमें संसार उठे कि जरूर तो बसा दिन चाहिए और दिन चाहिए नहीं तो कि दादाजी के रंगोला